मित्रों नमस्कार। आपका फिर स्वागत है। आज कुछ खास खबरों पर चर्चा करते हैं। पहली खबर की कैबिनेट ने किसानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। किसानों की खाद्य सब्सिडी 3.8 3.68 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की है। इसके अलावा गन्ने का एमएसपी उसको बढ़ाकर 315 रुपये पर क्विंटल कर दिया है। और मित्रों, आज की जो खास बात है, आज जो कैबिनेट ने निर्णय लिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक निर्णय है, जिसको हम बोलते हैं कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए एक पीएम परिणाम योजना शुरू की गई है। अब इस योजना में जो खास बात है कि हमारे यहाँ जब हरित क्रांति हुई थी, तो हरित क्रांति में खाद्यान्न बढ़ाने के लिए खादों का उपयोग की परमिशन दी गई और सरकार खादों पर सब्सिडी देती थी। तब से करीबन 1967 से ही खादों पर सब्सिडी मिल रही है। किसानों को प्रमोट किया जा रहा है कि आप ज़्यादा अन्न उगाओ। तो जो देश भुखमरी के दौर पर था, यहाँ अनाज की कमी थी, तो अब एक्सेस अनाज हो गया। लेकिन ये अनाज इतना ज़्यादा हो गया, इतना एक्सेस हो गया, हमने जो ज़मीन में जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति थी उसे ख़त्म कर दिया। इतना खाद डाल दिया कि अब खाद और मिट्टी का पता ही नहीं चल पा रहा कि मिट्टी कहाँ है, खाद कहाँ है। और पंजाब में जैसे हमने देखा कि उस खाद के कारण, ज़्यादा एक्सेस फर्टिलाइज़र के कारण, एक तो मिट्टी ख़त्म हो गई, ऊपर से जो लोग, कई लोगों को वहाँ कैंसर की बीमारियाँ हो गई हैं, क्योंकि जो एक केमिकल है, केमिकल का पानी आप पी रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं, केमिकल का इस्तेमाल, एक्सेस इस्तेमाल से, तो उसको ख़त्म करना है। जो जब हरित क्रांति हुई थी तो हमारा जो प्रोडक्शन था उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन अब हरित क्रांति के लगभग हम कह सकते हैं कि 50-55 साल बाद अभी जो अनाज का उत्पादन हो रहा है अब वो माइनस में चला गया। यानी खाद का उत्पादन बढ़ा, लेकिन उसका जो जो उसका जो खाद्यान्न है उसका उत्पादन घटा है। यानी अभी रिवर्स प्रोडक्शन हो रहा है। तो अब इसको ख़त्म कर रहा है, क्योंकि मिट्टी को जो है, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति ख़त्म हो गई है, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो गई है, उसको ठीक करना है। तो उसके लिए सरकार ने एक पीएम परिणाम योजना शुरू की है। और उसका मतलब है कि धरती की पुनर्स्थापना, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार, ये पीएम परिणाम योजना के लक्ष्य हैं, फैक्टर है। इसमें जो खाद है, जैसे नीम कोट खाद है, तो सरकार ने क्या किया कि जो नीम कोटिंग है, नीम कोटिंग क्या होता है कि जैसे खाद हम जब खेत में डालते हैं तो उसका केवल 30% ही यूज़ हो पाता है, बाकी वो यूजलेस है, यानी वो उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता। लेकिन जब उसकी नीम कोटिंग हुई तो वो परसेंटेज बढ़कर करीबन 60% हो गई। और अब नैनो यूरिया आ गई है, यानी अब बोतल में यूरिया आ गई है, उसको छिड़काव उसका करते हैं तो उसकी जो जो सक्सेस रेट है, यानी उसका जो अनाज है जो उसमें फसलों पर जाता है वो 80% है। अब इसी तरह से एक जो सस्टेनेबल खाद है वो सल्फर कोटेड है। अभी नीम कोटेड था, अब एक और आ गया सल्फर कोटेड, जिसको गोल्ड, सल्फर गोल्ड भी बोलते हैं। इससे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती है। और चूंकि इसमें केमिकल नहीं है तो उसका जो केमिकल का दुष्परिणाम होता है तो वो भी नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा आज कैबिनेट ने डिसीजन लिया। और ये वित्त मंत्री ने जब अपना बजट पेश किया था तो उस बजट में उन्होंने अपने भाषण में ये पीएम परिणाम योजना के बारे में कहा था। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। और गन्ने का जो एमएसपी है, जिसको बोलते हैं उचित और लाभकारी मूल्य, एफआरपी, तो एफआरपी बढ़ाकर जो 305 रुपये थी उसमें 10 रुपये बढ़ा दिया और उसको अब 315 रुपये कर दिया। और
जो गन्ने का न्यूनतम मूल्य 2014-15 में 210 रुपये था, आज बढ़कर 305 रुपये हो गया। 2022-23 में 1,11,366 करोड़ रुपए के मूल्य के गन्ने की खरीद चीनी मिलों ने की है। और जो सबसे अच्छी बात हुई है कि जो ये चीनी मिलों का और किसानों का झगड़ा रहता था, वो झगड़ा कम से कम ख़त्म हो गया, क्योंकि अब चीनी मिलों पर बकाया नहीं है और उनको आदेश है कि किसान जैसे ही अपना गन्ना लेकर आए तो उसको कीमत तुरंत मिल जानी चाहिए, ताकि वो परेशान हो और उसको बार बार धक्के न खाना पड़े। तो किसानों के हित में अब चूँकि 2024 का चुनाव है, तो सरकार को भी अब जो चीज़ें रह गई हैं, जो बच गई हैं, उन चीज़ों को ठीक करने के लिए, कि ताकि जो किसान कोई नाराज न रह जाए, तो उनकी सरकार भरपाई कर रही है। बीजेपी के आईटी सेल के अध्यक्ष हैं अमित मालवीय है, उनके खिलाफ एफआईआर लॉज हुई है कर्नाटक में, और ये मानहानि का मुकदमा हुआ है। इन्होंने जो अभी राहुल गांधी की यात्रा हुई थी अमेरिका की, तो उस यात्रा को लेकर अमित मालवीय ने ट्वीट किए थे और उसमें ये बताने की कोशिश की थी कि राहुल गांधी से जो लोग मिले वो देशद्रोही हैं, और राहुल गांधी खुद देशद्रोही, इस तरह की इन्होंने बात की थी। तो कर्नाटक में कांग्रेस के एक नेता हैं, उन्होंने एफआईआर लॉन्च कर दी है, और उन्होंने कहा कि ये सोशल मीडिया पर जो इन्होंने वीडियो डाला है वो वैमनस्य को पैदा करने के लिए है। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी जो कांग्रेस ने फिर आरोप प्रत्यारोप किए। तो खैर एनीवे, पर ये खतरनाक ट्रेंड है। गुजरात में भी ऐसे होता है कि राहुल गांधी ने कर्नाटक में भाषण दिया था, गुजरात में एफआईआर लॉन्च हुई और 2 साल की सजा राहुल गांधी को हो गई है। तो इस तरह से अब कांग्रेसों को भी पता लग गया कि इस तरह से हम कर सकते हैं। मित्रों, आज अजय भटनागर सीबीआई के विशेष निदेशक नियुक्त हुए हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, और ये झारखंड कैडर के हैं, 89 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, और फिलहाल ये सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक हैं। अब इनको प्रमोट करके इनको स्पेशल डायरेक्टर बना दिया है। और मित्रों, एक आईआरएस अधिकारी मुंबई में जो जीएसटी का एक असिस्टेंट कमिश्नर है, अतिरिक्त कमिश्नर, और इसने इस पर जो आरोप लगा है कि इसने धन शोधन के मामले में, यानी रिश्वतखोरी के आरोप में ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। मित्रों, एक बड़ी गजब की बात है कि तिरुवनंतपुरम में सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही मुस्लिम छात्राओं ने ऑपरेशन थिएटर के अंदर हिजाब पहनकर जाने की अनुमति मांगी। अब बताइए, अब डॉक्टर हैं, हिजाब पहन के आप ऑपरेशन कैसे करेंगे, भगवान जानिए। अब आप इस समाज को समझाइए। दुनिया चांद पर पहुंच गई है, आप क्यों ये हिजाब के चक्कर में पड़े हुए हैं? आगे बढ़िए, पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए। उन चीज़ों को करना ज़्यादा आसान होता है जो चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, और जो चीज़ें अवरोध करें उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर पर हमला हो गया है। सहारनपुर के देवबंद में अज्ञात हमलावरों ने भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर गोली चला दी है। घटना वह मामूली रूप से घायल हुए, पेट से गोली छू करके निकल गई है। मित्रों, यूसीसी के लेकर पूरे देश में अभी शोर शराबा है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद इस पर ज़्यादा चर्चा हो गई है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग अब यूसीसी पर उसके खिलाफ पैरवी कर रहे हैं और लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि उनको अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए कि ये कानून न बने। अभी तो लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन मांगी है, लोगों से सलाह मांगी है, लेकिन अब जब ये रिकमेंड देगी तो सरकार का पर्पज़ है कि इसको इस सेशन में, यानी जो भी मानसून सेशन आ रहा है उसमें टेबल कर दिया जाए।
इसके अलावा मित्रों जो कुछ और इम्पोर्टेंट खबरें हैं कि अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। बर्फानी बाबा की सुरक्षा की जिम्मेदारी आईटीबीपी के हाथ में दे दी गई है। बालटाल व चंदनबाड़ी से 2 अस्पतालों का उद्घाटन भी किया गया है ताकि जो लोग जाएं तो उनको कोई दिक्कत ना हो। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बिल मंजूर हो गया है और इसमें जो रिसर्च अभी बाकी संस्थान कर रहे हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशन वो करते रहेंगे। एक नया प्रधानमंत्री ने शुरू किया, इसमें एक बिल आएगा तो इसमें रिसर्च को बहुत बढ़ावा मिलेगा। तो मित्रों इसके अलावा आज कुछ विदेशी और कुछ वैसी खबरें, लेकिन यहाँ मैं यहीं इसको समाप्त करता हूँ। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।